सुप्रभात। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं आपको संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप की सम्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। शब्द रूप किम है, जो सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। किम सर्वनाम शब्द 3 लिंगों में चलता है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। किम शब्द रूप का पुल्लिंग रूप प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति एवं एक वचन, द्विवचन, बहुवचनों में इस प्रकार चलता है: कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। पुनः एक बार सुनेंगे। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। मूल शब्द किम का रूप स्त्रीलिंग प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति एवं एक वचन, द्विवचन, बहुवचनों में इस प्रकार चलता है। इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। पुनः एक बार ध्यान पूर्वक सुनेंगे। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। मूल शब्द किम का रूप नपुंसक लिंग में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति एवं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार चलता है। इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। पुनः एक बार ध्यान पूर्वक सुनेंगे। किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। इन शब्द रूप का प्रयोग प्रश्न निर्माण में भी किया जाता है। पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग के स्थान पर किम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के स्थान पर किम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनाया जाता है एवं नपुंसक लिंग शब्दों के स्थान पर नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण बनाया जाता है। इनका प्रयोग प्रश्न निर्माण करने में मूल रूप से किया जाता है एवं शब्द रूप में भी रिक्त स्थान पूर्ति हेतु इसको पूछा जाता है। अब दूसरा शब्द रूप एतत् है। एतत् पुल्लिंग प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार चलता है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्, एतयोः, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। पुनः एक बार ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्, एतयोः, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। एतत् शब्द रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति एवं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार चलता है। इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः,
एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एतासु। पुनः एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऐसा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभिः एतस्य एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एतासु। अब एतत् नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति एवं एक वचन द्विवचन बहुवचन में इस प्रकार चलता है। एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस् एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। पुनः एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस् एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। तो प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैंने आपको एतत् शब्द रूप तीनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में एवं किम शब्द रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में सम्यक जानकारी दिया है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने होंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे एवं इसको याद करेंगे। परीक्षा में यह रिक्त स्थान पूर्ति हेतु पूछा जाता है। अब शेष फिर आगे की कक्षा में बातचीत होगी। धन्यवाद।